कुछ अब अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला वगैरह है जो आपको रटना पड़ता है, बट यहाँ रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, आपको याद भी हो जाएगा। ये मिटा रहे हैं हमारा फॉर्मूला कई सारा है। जैसे अपन लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इतना याद करना। अच्छा, इसके बाद इसको याद रखो। फिर अगर आपको पूछ ले a प्लस बी का होल क्यूब, फिर कोई पूछ ले a प्लस बी का होल 4, फिर कोई पूछ ले a प्लस बी का होल 5, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा? देखिए, आपको कुछ कुछ बात हम समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोग इतना याद करना नहीं है, आप लोग को यूज करना है बाइनोमियल, जिससे आपको क्या कीजिएगा कि कोई भी अगर आपको दे दिया गया तो आप उसका वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक, आपको याद रखने लायक बात समझ लीजिए, अगर a है b है और इस पर पावर अगर ऑड है या ऐसा है कुछ, पावर n है n, तो इन दिस कंडीशन n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? अपन इसको समझेंगे। तो a प्लस बी का अगर होल 0 कर दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। a प्लस बी पर अगर वैल्यू 1 कर दें तो वैल्यू क्या आएगा? a प्लस बी। अगर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे तो देखो क्या होता है। होगा ये कि जो आप मैक्सिमम पावर यहां देख रहे हैं 2, ये a के स्क्वायर पर आ जाएगा, ये पूरा मैक्सिमम पावर यहां आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कर रहे हैं कि 2 को इसी के कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। कोएफिशिएंट मतलब इस टर्म का जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है उसको हम देखेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज a का पावर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहां पर याद रखेगा कि b टू द पावर क्या है? 0। ओके, नाउ तो इसका वैल्यू हमारा आएगा a स्क्वायर ही। बस आप जान लीजिए कि क्या क्या होता है यहां पर। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये फर्स्ट टर्म है तो ये 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। ये 1 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। प्रीवियस टर्म्स कौन सा था? फर्स्ट। तो a का पावर a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और पहले टर्म से डिवाइड होगा, तो हमें अगला कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब a का पावर घटेगा, तो a का पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1, और b का पावर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा क्या? 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? a का फिर पावर इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखिएगा इसका वैल्यू आएगा 2ab। ओके, 2, इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू a, इसका वैल्यू b। ओके, ना a का पावर फिर अपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा कैसा टर्म है? सेकंड टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ये अगला टर्म का कोएफिशिएंट आएगा। a का पावर हमारा 0 हो जाएगा, घटेगा, b का पावर हो जाएगा मैक्सिमम 2। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले याद रखिएगा, a का जो पावर है a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, नाउ a का एक पावर घटेगा, b का पावर एक बढ़ेगा, फिर a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। ठीक है ना? इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का पावर हमारा घटता है, सेकेंड टर्म का पावर हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो a प्लस बी का अपन निकालेंगे होल क्यूब, तो जो मैक्सिमम पावर है a क्यूब डाल देंगे। नाउ 3 इंटू 1, तो क्या आएगा? 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो 1। ठीक है ना? ऐसा कुछ होगा, 3 इंटू 1 बाई 1। अब a का पावर क्या होगा? 3 से घट के 2 हो जाएगा, b का पावर 0 से होकर के 1 हो जाएगा। नाउ इसका वैल्यू तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। a का पावर घटेगा, दैट इज 1, अब b का पावर हो जाएगा क्या? 2। नाउ इसका वैल्यू क्या कट जाएगा? तो वैल्यू तो 3 ही आएगा।
ये दोनों 2 2 कट जाएगा, 3 आएगा। ना नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये था हमारा पहला टर्म तो इसलिए 1 से डिवाइड किए, ये हमारा था दूसरा टर्म इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किए, ये हमारा है तीसरा टर्म इसलिए इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 कट जाएगा, a का पावर घट जाएगा, b का पावर बढ़ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व करके लिखेंगे a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसा। फिर मान लो a प्लस b का होल 4 निकालने कह दे, तो अपन करेंगे a टू द पावर 4 प्लस 4, a का एक पावर घट जाएगा, b का एक पावर बढ़ जाएगा। ना 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू इज 6, a का एक पावर घट जाएगा, b का एक पावर बढ़ जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू 2 12, तीसरा टर्म डिवाइड करेंगे 4 आएगा, a का एक पावर घटेगा दैट इज 1 एंड b का पावर एक बढ़ जाएगा दैट इज 3, फिर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, खत्म, b टू द पावर क्या हो गया 4, ठीक है ना। एक चीज हमेशा रखना, अगर a पर पावर ऑड है और यहाँ a और b पर पावर डिफरेंस में आया, तो यहां से याद रखना कि जो कोएफिशिएंट इधर आएगा वही चीज यहां से रिपीट कर जाएगा, नहीं तो जैसे देखो ये पावर यहाँ पर 2 और 1 डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो जो इधर आया वही चीज इधर को ऐसे रहेगा। लेकिन अगर पावर हमारा इवन है तो इवन वाले जैसे ही पावर बड़ा होगा तो इसको देना है जो रहेंगे जब तक 5 हमारा a का पावर 2 और b के पावर 3 में नहीं टूट जाता। टू द पावर 5 प्लस 5, a का एक पावर घटेगा, b का एक पावर बढ़ेगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, दो बार में क्या आएगा 10, a का एक पावर घट जाएगा और b का पावर एक बढ़ जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का आ गया है, 1 का, तो जो बातें इधर चली हैं अब वही बातें इधर भी चलेंगी, तो 10 a का स्क्वायर b टू द पावर 3, a का घटेगा पावर b का बढ़ेगा, फिर हमारा हो जाएगा 5, ये भी 5 यहाँ आएगा, a b टू द पावर 4 देन प्लस b टू द पावर 6। ये समझ में आया आप लोग को कि एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लो किसी भी वैल्यू का अगर हम पावर निकाल रहे हो, किसी भी कोई भी टर्म है, कोई भी पावर अगर आपको दे दिया गया, जैसे मान लो a प्लस बी का होल 6 ले लेते हैं। देखो जब पावर हमारा इवन रहे, इवन, तो जैसे ही पावर बराबर बराबर बटेगा ना, तो इस टर्म को छोड़ करके जो हमारा इधर आया है वही चीज हमारा इधर जाएगा, याद रखना, बाकी सब कुछ वही करेंगे। तो जैसे a प्लस बी का होल 6 निकालेंगे तो a टू द पावर 6 आएगा ही आएगा, 6 का कोई 6 का पावर मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, फिर 1 से डिवाइड होगा तो 6 ही आ जाएगा ना, a का पावर घट जाएगा, b का पावर 1 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो अगला टर्म निकलेगा, तो 30 का आधा क्या होता है 50, a का एक पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा। नाउ 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, यह क्या आएगा 20, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा। जैसे ही पावर यहाँ आपको बराबर बराबर दिखा, क्योंकि यहाँ पावर इवन है, तो जैसे ही बराबर होगा तो जो चीजें इधर आई हैं वो इसको छोड़ करके फिर वही चीजें वापस फिर से रिपीट कर जाएंगे, दैट इज 15 a स्क्वायर b टू द पावर 4, और देखो जो पावर है ना वो बदल जाता है आपस में, ठीक है, a का पावर जो था वो b का पावर हो जाएगा और जो b का पावर था वो a का पावर होगा, 6 आएगा लेकिन a b टू द पावर 5 हो जाएगा एंड लास्टली b टू द पावर 6। समझ में आ गया बात। एक ऑड वाला भी फिर से समझ लीजिए, मान लो हमारा a प्लस बी का होल 7 दे दे, तो चूंकि ऑड है तो ऑड वाले में क्या करेंगे, जैसे ही डिफरेंस 1 का होगा, पावर का डिफरेंस 1 के बराबर आएगा, तो यहां से सारा चीज फिर से रिपीट कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी का होल 7 है तो हम लोग 4 और 3 तक वेट करेंगे, तो a टू द पावर 7, फिर 7 इंटू 1 7 डिवाइड बाई 1 7, a टू द पावर 6 b, नाउ 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2
that is 21 a to the power 5 b to the power 2. Now 21 into 5 divided by 3 that is 35, नहीं 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार में 21 जाएगा, 7 से 35, a का पावर 4 b का पावर 3. अब जो चीज यहां आया है बाबू वही चीज फिर से रिवीजन हो जाएगा और इसमें किसी को छोड़ना नहीं है क्योंकि पावर ऑड है, क्योंकि पावर ऑड है इस वजह से. अब 21 a स्क्वायर b टू द पावर 5, फिर 7 a b टू द पावर 6, देन हमारा b टू द पावर 7. अब आ गया होगा आप लोग को समझ में ये बात. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब अगर मान लो कि प्लस ना होकर के माइनस होता, ठीक है, बीच में पॉजिटिव है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हमारा ये फॉर्म माइनस में होता तो क्या होता, देखते हैं. ऐसा रहता तो a माइनस बी पर अगर 0 दे दीजिएगा ना वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 होने पर वैल्यू 1 होता है. a माइनस बी पर पावर अगर आप 1 देते हैं तो इसकी वैल्यू a माइनस बी आती है. अगर आप a माइनस बी पर पावर 2 देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, वही करेंगे हम लोग, सिस्टम हमारा वही रहेगा जो हम करते थे. तो a का स्क्वायर 2 इंटू 1 दैट इज 2, a का पावर घटा देंगे b का पावर बढ़ा देंगे ना, यहां हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर. अब देखो बाबू, जहां पे हम लोग पहले प्लस प्लस लेके चल रहे थे, अब यहां देखिए b है ना, b को देखना माइनस किसके साथ लगा है, b के साथ. तो माइनस b है, माइनस b पर पावर अगर मान लो 1 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा माइनस b, और माइनस b पर पावर अगर 2 हो गया दैट इज माइनस b इंटू माइनस b, वैल्यू इज प्लस b स्क्वायर. वैल्यू माइनस b पर मान लो पावर 3 है, वैल्यू माइनस b इंटू माइनस b इंटू माइनस b, देन वैल्यू इज minus b cube. Now if the value is minus b ka whole 4, then we have minus b into minus b into minus b into minus b, then value is plus b to the power 4. minus b to the power 5 अगर रहेगा तो minus b into minus b into minus b into minus b into minus b, that is minus b to the power 5. अगर हमारा पावर ये देखिए ऑड है तो वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है, और अगर पावर हमारा इवन है तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी b पर डिपेंड करता है. अब देखो b का पावर यहाँ क्या है, ऑड है, ऑड 1 है ना b पर पावर, ये नेगेटिव होगा, यहाँ इवन हो गया तो क्या हो गया स्क्वायर प्लस हो गया. ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब अगर करें तो a क्यूब, तो टर्म वही लिखेंगे वैसे ही निकालेंगे, कोएफिशिएंट 3 आएगा, a का स्क्वायर घटेगा b 3 इंटू, अब देखो b पे पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, माइनस लग जाएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कट के 3 ही आएगा. a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, तो चूंकि b का पावर हो गया है इवन तो इससे प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 3 3 खत्म, b का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये हमारा क्या आएगा माइनस. तो इसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके बाद माइनस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहेगा, यानी कि हमारा पहला टर्म तो पॉजिटिव होगा, उसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलेगा माइनस वाले सिस्टम में. अब जैसे a माइनस बी का होल 4 है, अपन निकाल लेंगे a टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 3 b, फिर हमारा हो जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4. तो पहला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, a माइनस बी का होल 5 निकालिएगा, सारा काम वही करना है, बस प्लस माइनस अल्टरनेटली रखना है. तो a टू द पावर 5 माइनस 5, a का एक पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा.
जैसे ही हम देखें पावर हमारा ऑड में है, डिफरेंस हमारा एक का आया, तो यानी कि ये बात फिर से रिपीट करेगा। लेकिन चूंकि ये प्लस आया है, ये माइनस होगा 10 a स्क्वायर b क्यूब, फिर हो जाएगा हमारा प्लस 5 a b टू द पावर 4, देन हमारा हो जाएगा माइनस b टू द पावर 5। अब आपको a माइनस बी का होल 6 और a माइनस बी का होल 7 खुद से निकालना है। चलिए बनाइए, तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी है पॉइंट्स, उसको समझते हैं। क्या है बात कि अब आ जाता है, जैसे मान लो a क्यूब b क्यूब प्लस में आ सकता है, a क्यूब b क्यूब माइनस में आ सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी होगा। यानी कि सिस्टम हमारा क्या क्या होगा देखो, एक हमारा हो सकता है a टू द पावर ऑड, b टू द पावर ऑड पॉजिटिव, a टू द पावर ऑड, b टू द पावर ऑड नेगेटिव, और एक हमारा होगा a टू द पावर इवन, b टू द पावर इवन पॉजिटिव, a टू द पावर इवन, b टू द पावर इवन नेगेटिव, ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस सारे चीज को। जब भी ऐसा होगा ना बाबू, a टू द पावर ऑड और b टू द पावर ऑड, हमेशा याद रखिए पॉइंट नंबर 1, a टू द पावर ऑड प्लस b टू द पावर ऑड अगर है, तो हमेशा याद रखिए कि इसका फैक्टर a प्लस बी हमेशा होगा ही होगा। बाकी अंदर में क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। a टू द पावर ऑड माइनस b टू द पावर ऑड है, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से जान लेती हैं कि इसका फैक्टर a माइनस बी होगा। बाकी बात क्या होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, a टू द पावर इवन माइनस बी प्लस बी टू द पावर अगर इवन है, तो इसका इन दोनों में से कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब फैक्टर नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि इसको लिख नहीं सकते, लिखते हैं लेकिन फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4, a टू द पावर इवन माइनस बी टू द पावर अगर इवन है, तो इसका a प्लस बी भी फैक्टर होगा एंड a माइनस बी भी फैक्टर होगा, दोनों फैक्टर होगा। ठीक है, ये बात आप पहले याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, फिर अपन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ऑड वाला सिस्टम को देखिएगा, अगर हमारा a टू द पावर 1 है और b टू द पावर 1 है प्लस है, तो इसका फैक्टर हमेशा a प्लस बी, और ये इसी फॉर्म में रहेगा भी। ठीक, a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 और प्लस है, तो इसका फैक्टर हमेशा a प्लस बी होगा। बात ये सत्य है। ठीक है, लेकिन अंदर में क्या होगा, तो जितना पावर आप देख रहे हैं ना, उसमें से एक पावर कम कर लीजिएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस, जब प्लस रहेगा तो इसमें प्लस माइनस होगा। ठीक है, जब प्लस रहेगा याद रखना, जब प्लस रहेगा तो ऐसा होगा। अब क्या है, a इसमें कोई कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, a का एक पावर घटा लेना है, b का पावर बढ़ा लेना है, फिर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 है, तो इसका फैक्टर a प्लस बी होगा। अंदर में क्या होगा, 5 है, एक कम पावर लीजिएगा a4। ठीक है, माइनस a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर होगा माइनस a b क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस b टू द पावर 4। बस यही करना होता है। a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 अगर है, तो a प्लस बी इसका फैक्टर होगा। ये बात निश्चिंत रूप से याद रखिएगा। यहाँ क्या होगा, a टू द पावर 6 माइनस a का एक पावर घटेगा, दैट इज 5b। इसमें कोएफिशिएंट निकालने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर हमारा जगह a टू द पावर 4 b का स्क्वायर, फिर माइनस a b टू द पावर
सॉरी a टू द पावर 3 b टू द पावर 3, फिर हमारा हो जाएगा प्लस a टू द पावर 2 b टू द पावर 4, फिर हमारा हो जाएगा माइनस a b टू द पावर 5, फिर हो जाएगा प्लस b टू द पावर 6। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आ गया। आगे आप a टू द पावर 9 प्लस b टू द पावर 9 का निकालिएगा अपने से। तो ये हमारा कैसा सिस्टम था, a टू द पावर ऑड, ये पहला सिस्टम हमारा हो गया। ठीक है, a टू द पावर ऑड प्लस b टू द पावर ऑड वाला जो फॉर्म था वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर a टू द पावर ऑड b टू द पावर ऑड रहे लेकिन बात हो माइनस के लिए, तब क्या करेंगे? तो इन दिस कंडीशन इफ वी टेक a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 माइनस, देन इसका फैक्टर हमेशा a माइनस बी होगा ही होगा, a माइनस बी ही होगा, दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप लेते हैं तो आप इसको लिखेंगे a माइनस बी। अब अंदर में बात वही रहेगा, बस प्लस माइनस नहीं होगा, यानी a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, अंदर में सब बात पॉजिटिव होगा, लिखाएगा यही सब, बस अंदर में सारा बात पॉजिटिव हो जाएगा। a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, तो a माइनस बी, यहाँ जगह a टू द पावर 4 प्लस a क्यूब बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस b टू द पावर 4, a टू द पावर 7 b टू द पावर 7 माइनस में रहेगा, तो a माइनस बी फैक्टर, a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 5 b प्लस a टू द पावर 4 b स्क्वायर प्लस a का पावर घटाते जाना है और b का पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? बस फिर अब आप a टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको बताइए। तो ये दोनों कर लो, फिर अपन करेंगे इसको और इसको, तभी करेंगे, कर ही लेते हैं। चलो देखो, अगर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका फैक्टर नहीं होता है, लेकिन आप इसको ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। सॉल्व करने पर यही बात आएगा। अगर a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर, 1 मिनट यहां माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसे मान लो, समझ में आ गया होगा, ये सिस्टम तो आ ही गया होगा समझ में। मान लो अगर a टू द पावर 8 है, 6 रहेगा, बट अपन 6 को थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं। दैट इज आप इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी क्यूब। अब इसका हिसाब किताब तो आप जानते हैं कि इसको कैसे लिखना है, प्लस वाला सिस्टम। फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का 2a क्यूब इंटू बी क्यूब। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऊपर वाला मिटा रहे बाबू, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा। अब मान लो कि a टू द पावर इवन
माइनस बी टू द पावर अगर इवन है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, which can be written as a square plus b square और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी इसको क्या लिखना है आप जानते हैं, इसको क्या लिखना है आप जानते हैं। a to the power 6 minus b to the power 6 can be written as a क्यूब का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब का होल स्क्वायर। We can write it a cube minus b cube, a cube plus b cube into a cube minus का b cube। बाकी इसको कैसे तोड़ना है आपको अच्छे से पता है। अब a to the power मान लो कि 8 minus b to the power 8 can be written as a to the power 4 का होल स्क्वायर माइनस b to the power 4 का होल स्क्वायर। 4 plus b to the power 4 and a to the power 4 minus b to the power 4। we take, अच्छा हमने आपसे कहा था ना कि ऐसा रहेगा तो इसका फैक्टर रहेगा। देखो इसको तोड़ोगे तो तुम्हारा a प्लस बी इसका फैक्टर होगा ही, और इसको तोड़ोगे तो इसका फैक्टर a माइनस बी होगा ही। तो हमने कहा था कि अगर ऐसा रहेगा तो a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ आर द फैक्टर्स। ठीक है ना। अब जैसे मान लो यही देख लो, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ऐसा हो गया कुछ, तो इसको तो अपन नहीं तोड़ सकते, ये हमारा वही रहेगा, लेकिन ये टूटेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको आगे तोड़िएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ गया होगा समझ में आपको। देखिए a प्लस बी माइनस फैक्टर का फॉर्म में है ना, मल्टीप्लाई किए इन सबको तभी ये आया होगा। तो हमारा इस तरह से कुछ सॉल्यूशंस होता है।